आज हम पढ़ते हैं फाइल। फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग जाप से अनावश्यक मटेरियल को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम कम धातु काटते हैं और जो धातु कटती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में कटती है। फाइल का प्रयोग करने के लिए इसे प्राय जॉब की सरफेस पर आगे पीछे रगड़ कर चलाना पड़ता है। रगड़ने से छोटे छोटे कणों के रूप में धातु कटती है। फाइल से जो जॉब की सरफेस पर रगड़ कर धातु निकाली जाती है, इस प्रोसेस को हम फाइलिंग कहते हैं। फाइल के कुछ भाग होते हैं। ये टैंक है, ये हील है, ये वाला हील जिस पर दांते नहीं कटे होते हैं। ये वाला भाग जो है शोल्डर कहलाता है। ये वाला जो भाग दिख रहा है जिस पर दांते कटे हुए हैं, ये फेस या कटिंग एज है। ये जो बैली लिखा हुआ है, ये फाइल की लंबाई कहलाती है, लेंथ ऑफ फाइल। सामने वाला भाग जो है ये पॉइंट या टिप कहलाता है। इसकी इसके ये वाले टैंक को छोड़कर इसकी पूरी बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। टैंक जो है इसकी जो टैंक है, इसको इसमें हैंडल में फिट कर दी जाती है, इसीलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता। आते हैं ये जो इसका जो मटेरियल है, फाइल जो है मटेरियल है, ये हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। इसके अलावा हाई ग्रेड टूल स्टील या कास्ट स्टील से भी बनाई जाती है। फाइल का क्लासिफिकेशन, फाइल का वर्गीकरण जो है हम 4 प्रकार से किए हैं कार्य के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार हमको छोटे कार्य करना है तो फाइल की जो लंबाई है 100 से 150 mm होती है। मीडियम कार्य के लिए जो है 150 से 250 mm, तथा भारी कार्य करना है, अधिक मात्रा में मटेरियल निकालना है और वर्क जो है, वर्क की जो सरफेस है वो बड़ी है, इसे वहां हम 250 से 450 mm तक की फाइल का उपयोग करते हैं। अब जैसा कार्य होता है उसके आकार के अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार भी फाइल होती है। पहली होती है फ्लैट फाइल। पहले होती है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल ये जैसे सामान्यतः दिख रही है, ये सामने से इसका जो कुछ भाग होता है टेपर होता है, 1/3 भाग टेपर, और यहाँ से लेकर शोल्डर तक या हिल तक हम कह सकते हैं 2/3 भाग क्या होता है, समानांतर होता है। ये जो दिख रही है उसको हम फ्लैट फाइल कह सकते हैं। हैंड फाइल दूसरी फाइल होती है, हैंड फाइल। हैंड फाइल जो होती है ये सामने से टेपर ना होकर, ये पूरी बॉडी जो इसकी होती है शोल्डर से या हील से लेकर पॉइंट तक, ये कैसी होती है, पैरेलल होती है ना, 2/3 भाग समानांतर होती है। इसका जो उपयोग है, हम सामान्यतः स्क्वायर या रेक्टेंगल स्लॉट होते हैं, स्लॉट बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगली फाइल मैंने बताया स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल जो होती हैं इसके जो फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं, और इसका प्रयोग जो है हम चारों फेसों पर बड़े आसानी से कर सकते हैं, और चारों फेस 90 डिग्री पर बने हुए होते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर फाइल कहते हैं। छोटे स्लॉट पर हमको फाइलिंग करना होता है, तब हम इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा आता है ट्रायंगुलर फाइल। इसको 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। ये ट्रायंगुलर फाइल, इसको 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 फेस होते हैं, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर फाइल कहते हैं, और तीनों फेस 60 डिग्री पर बने हुए होते हैं। इसका प्रयोग वी आकार के स्लॉट पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। फिर राउंड फाइल आती है। राउंड फाइल, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो राउंड पे होता है, इस पर सर्कुलर तीत कटे हुए होते हैं, इसीलिए इसको राउंड फाइल कहते हैं। हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल जो होती है इसके 2 फेस होते हैं, है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ऊपर से जो होता है हाफ राउंड होता है, और नीचे से कैसा होता है, फ्लैट होता है। ऊपर वाला जो सरफेस, हाफ राउंड जो सरफेस होती है, इस पर डबल कट दांते कटे हुए, डबल कट या सिंगल कट भी दांते कटे हुए होते हैं, और इसके फेस पर भी सिंगल कट और डबल कट दांते कटे हुए होते हैं।
नाइफ एज फाइल जो होती है ये चाकू की तरह मतलब नाइफ की तरह दिखाई देती है। इसकी मोटाई और चौड़ाई जो होती है वो टेपर में होती है। इसकी मोटाई और चौड़ाई जो होती है वो टेपर में होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर 30 डिग्री से कम कोण में जॉब को बनाना हो या फाइलिंग करनी पड़ती है, जैसे ग्रू स्लॉट, कॉर्नर आदि को सॉल्व करने के लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ग्रेड जो होता है नंबर ऑफ टीथ कट पर सेंटीमीटर, मतलब फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है, उसे ही फाइल का ग्रेड कहते हैं। पहला ग्रेड में फाइल है इसकी बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल जो होती है इसके पर सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो कटी हुई होती है, 6 से 18 दांतें कटे हुए होते हैं पर सेंटीमीटर। इसका यूज जो है सामान्यतः हम कार्य को प्रारंभ करते समय अपनी वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है रफ फाइल। रफ कार्य जो होते हैं, अधिक मटेरियल निकालना हो तो इसमें पर सेंटीमीटर दांतों की जो संख्या होती है 4.5 से 10 दांतें नंबर ऑफ टीथ होते हैं। सेकंड कट फाइल, ये इसमें जो पर सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है 11 से 21 होती है। इसका प्रयोग जो है बास्टर्ड फाइल के बाद हम इस पर करते हैं। स्मूथ फाइल में जो प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है वो 15 से 30 होती है। इसका प्रयोग सेकंड कट फाइल के बाद जॉब की सरफेस को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। सुपर स्मूथ फाइल, इसमें प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होती है 40 से 63 होती है। दैट स्मूथ 28 से 35 पर सेंटीमीटर दांतों की संख्या कटी हुई होती है। फिर अगला आता है फाइल का क्लासिफिकेशन या फाइल का वर्गीकरण। कट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कट। कट जो होते हैं ये इसका तात्पर्य यह है कि फाइल के फेस पर सेंटर से कटे हुए जिस डिग्री में दांते कटे हुए होते हैं यही फाइल का कट कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कट। सिंगल कट जो होते हैं ये सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर इसमें उसके फेस पर दांते कटे हुए होते हैं। डबल कट में सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर कटे हुए होते हैं दांते, इसको ओवर कट कहते हैं। और 75 से 85 डिग्री पर या 80 डिग्री पर भी कह सकते हैं, पर 85 डिग्री हम मान लेते हैं। इस पर जो दांते कटे हुए होते हैं इन्हें अपकट कट दांते या तीत कहते हैं। तो ये जो होता है हम मटेरियल को ज्यादा काटना होता है और स्पीड में काटना होता है, इसलिए हम डबल कट दांते का प्रयोग करते हैं। सिंगल कट दांते जो होते हैं इसका प्रयोग जो है मुलायम धातु पर या सॉफ्ट धातुओं पर हम फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रास्प कट जो होते हैं ये रास्प कट जो होती है जिस फाइल पर या जिस शेप पर बना हुआ होता है ये मोटे होते हैं, मोटे दांते होते हैं और मोटे दांते हैं और उभरे हुए होते हैं। जैसे हम नागफनी जो होती है उस प्रकार से इसके दांते दिखते हैं। इसका प्रयोग हम जो लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस पर हमको मटेरियल निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सर्कुलर कट जो होता है, मैंने बताया कि अभी आप राउंड फाइल पर जो हम सर्कुलर में दांते कटे हुए होते हैं, कर्व आकार के होते हैं, उनको हम सर्कुलर कट कहते हैं। ये हम इनका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से फाइल था। और फाइल इसके बाद हम अगले क्लास में हम फाइल से संबंधित या फाइलिंग की मेथड पढ़ेंगे। तो फाइल की जो मेथड होती है, कार्य के जॉब की जो बनावट होती है उसके हिसाब से हम फाइल की विधि का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया स्ट्रेट फाइलिंग करना है तो वाइस के सामने खड़े होकर जब हम जॉब की सरफेस को समतल करते हैं तब वहां हम स्ट्रेट फाइलिंग का यूज करते हैं। जैसे हम क्रॉस फाइलिंग अगर हमको करना है
तो फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं, क्रॉस फाइलिंग को हम डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। इस मेथड में प्रायः वाइस के 45 डिग्री दाएं और फिर 45 डिग्री बाएं खड़े होकर हम फाइलिंग करते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस फाइलिंग भी कहते हैं। ड्रॉ फाइलिंग जो होती है, इस प्रकार की फाइलिंग में फाइल को दोनों ओर से, दोनों हाथों से पकड़कर तथा वाइस के सामने खड़े होकर जॉब के आगे पीछे चलाते हैं, और जिससे धातु को रगड़कर हम मटेरियल को निकालते हैं। तो ये इस प्रकार की जो फाइल होती है, इसको हम ड्रा फाइलिंग कहते हैं। कर्व, इसके अलावा एक और मेथड होती है, फोर्थ मेथड, कर्व्ड फाइल। कर्व जो फाइल जो होती है, इस प्रकार की फाइलिंग वहां प्रयोग की जाती है जहां पर किसी जॉब को सर्कुलर मतलब गोलाकार के जॉब में फाइल करनी होती है या फाइलिंग करनी होती है, उस समय फाइल को हम इस प्रकार से चलाते हैं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि फाइल के बारे में, और तो इतना ही बहुत है आज के लिए।